नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी अध्याय 3। पिछले अध्याय में हमने सुना उमा देवी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें रावल अपने दामाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है, लेकिन उमा दे उस षड्यंत्र को नाकाम कर देती है। लेकिन पुरुष अपने स्वभाव से ही विलासी होते हैं। कहानी में आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। रंग में भंग। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चलीं। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रबनी सुंदरियां सुहाग के गीत आलाप रही थीं। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूप रंग ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासें दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खवासें दाएं बाएं मोरछल लेकर खड़ी हो गईं। 2 चमर हिलाने लगी, 2 पंखा हिलाने लगी। गर्मियों की सुहानी रात, चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायें चुप थीं और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनी ठनी इशारे का इंतजार कर रही थीं। कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो, खड़ी मुंह क्या ताकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगी। भर लाए सुघड़ कलाली, पीवन बालो लाखों रे। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशर्फियों से भरकर लौटा दिया। चंद्र ज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से निछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। गाय ने सोरठ के सुर में गाने लगी। बिरज देसा चंदन बना, मीरो पहाड़ा मोड़, गरुण खगा लंका गड़ा, राजकुला राठौर। देश में ब्रिज, बनों में चंदन, पहाड़ों में मीरो, चिड़ियों में गरुण और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौर का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्र ज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गायने गाने लगी। दारू पियो रन चढ़ो, राता राखो नैन, बैरी तुम्हारा जल मरे, सुख पावेगा सैन। शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो जिससे तुम्हारे दुश्मन जल मरे और दोस्त खुश हों। दारू दिल्ली आगरा, दारू बीकानेर, दारू पियो साहब, 100 रुपया फेर। शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। ऐ साहब, शराब पीजिए, इसका एक एक दौर 100-100 रुपए का है। सोरठ तो दूहा भलो, कपड़ा भलो सफेद, नारी तो नबली भली, घोड़ा भलो कमैत, भरला ए सुघड़ का लाली। पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा, औरतों में नबेली औरत और घोड़ों में कुमैत घोड़ा अच्छा होता है। ए छोकरे, शराब ला। इन गाने बजाने और तपस्विनियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का संवेद स्वर में तान लगाना और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भी भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमादे की नशीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बांधियां उनको बुलाने के लिए गईं, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे न भेजिए। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी। गायें तैयार बैठी थीं। शराब की बोतलें चुनी हुई थीं। गजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारीली गई है तो राजा को जरूर ही खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वह मीठे सुरों में गाने लगी। महला पधारो महाराज हो, दारूरा भालो,
महला पधारो महाराज हो, कदरी जो हूं सेजा बाट हो। महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए, ऐ शराब का मजा उड़ाने वालों महलों में चल। मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कराई, अब फिर लजाकर आंखें नीची कर लीं। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। खवासें सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थीं कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार से बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। मथुरा पुंगल पराग मरो लाहौरी भटनेर, देरा बरगढ़ गजनी और नगर जैसलमेर, महला पधारो महाराज हो। मथुरा पुंगल प्रयाग मारवाड़ लाहौर गजनी देरावर भटनेर और जैसलमेर, यह सब देश के भाटियों के हैं। ए महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अशरफियां न्यौछावर करके गादने को दी और उन्होंने खुश होकर यह दूसरा गीत शुरू किया। तारा छाई रात फूलो छाई सेज, गोरी छाई है रूप प्यारे बेगा बेगा आओ, रंग मानो हमारी राव। ए मेरे राव जवानी के मजे लूटिए, रात तारों से सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है, प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने कहा कि वहां रावजी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। वह सुनकर गाने वालियों ने यहाँ भी गीत शुरू कर दिया, बस उसके पद बदल दिए। भरला ए सुघड़ कलाली दारू दाखा रो, सोनेरी भट्टी सुरू रूपे ही घर नार, हाथ पिलायो धनखड़ी पियो राजकुमार। ए सुघड़ साकी अंगूर शराब भरला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाओ। रानी अपने हाथ में प्याला लिए कहती है, राजकुमार तुम पियो। आम फले पतदार सो महू फले पत खोए, ताको रस साजन पिए लाज कहाँ ते होए। आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस साजन पीता है, फिर उसे लाज क्यों कराए। जिस वक्त महुआ के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पत में श्लेष है, पत का मतलब पत्ता भी है और लाज भी। मतलब यह है कि शराब बेशर्म महुए से बनाई जाती है, तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी है और ए बेटे राजकुमार तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोक भारीली कुछ इस अंदाज में इठलाती लचकती बलखाती रावजी के पास पहुंची कि वह जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। भारीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वह भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। रावजी की नजर अपने ऊपर बेढप पड़ते देखकर ललचा गई। यह न कहा बंदी रानी नहीं बांदी ही है, बल्कि रावजी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब यह सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायने गाने लगी। भरला ए सुघड़ कलाली पलछा तोची कलाली, हमारो मारो जीरे री भालिनी, अब छे आली लारी घर नार। भरा लाले सुघड़ कलाली अंगूरी शराबला। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, पर अब तो उस आली जहाँ की घरवाली हो गई है। बिजलियां माड़े चियान ऊपर ले रलियां, परदेसियां रा साजना पति जे मिलियां। जैसलमेर देश में जहाँ बिजलियां चमकती हैं वह ऊपर की ऊपर चली जाती हैं, ऐसे ही परदेसी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता। उमादे का बिलास भवन रावजी की इस उदासीनता में ठंडा पड़ गया। उसकी चढ़ती हुई जवानी नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगें जोश मार रही थी, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थी। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी थी। मगर अफसोस सब सामान धरा रह गया। वह झल्ला कर उठी, गाने वालियों से कहा तुम लोग जाओ, और सुराही व जाम उठाकर पटक दिए। वह थाली जो आरती के लिए बहुत रचकर सजाई गई थी और जो सुनहले दीपों से जगमग रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेटकर सो रही। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा हो रहे थे उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यूं न बहक जाते तो अब तक ही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के दौर चलते होते, सुरीले रागों से कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते। मगर यह बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, रावजी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझे हुए थे उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलमची लिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माए हुए महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। बोले मान गुमानी कामिनी उमादे बड़भाग,
रूठी बैठी सेज में माल दे पिया को त्याग। ए बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमा दे, तो जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है। रावजी को देखते ही वह उठ खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ न बोली। भवों की कमान को खींचकर उसमें पलकों के तीर पर निशाना लगाए हुए हाथ मरोड़े मुंह मोड़े गोरी पीछे भरी बैठी है। खवासें दूर दूर चुप खड़ी हैं। भारी ली का डर के मारे लहू सूखा जाता था, पर गाने वालियां बंद न हुई। वे गाने लगी, ऐ शराब में मस्त महाराज, तुम्हें शराब किसने पिलाई। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मनाने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ाया। आखिरकार राव जी यह सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। उमादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघो जी ज्योतिषी ने यह सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वह प्यार जाता रहा। उनकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। यह सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली, जो पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। माँ के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ में बिठा लिया। गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न करें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास रूठी रानी भाग 3।